थोड़ा बहुत शास्त्रों के माध्यम से उन्हें थोड़ा अपने शास्त्रों का तो होना ही चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है, कुछ नहीं पता। और फिर मैं कह रहा हूँ उनका दोष नहीं है, मैं बार-बार कहता हूँ बच्चों का दोष नहीं है, बड़ों का दोष है। बड़े ना तो खुद ये सब करते हैं, जब बड़े ही नहीं कर रहे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? कुछ नहीं पता। इसलिए कई बार सफ़र करते हैं, मेरे साथ हुआ है कई बार, एक बार नहीं हुआ। कई बार जैसे मान लीजिए ठीक है, को पैसेंजर्स हैं, साथ में बैठे हैं, कोई बच्चे हैं, पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता कि ये इस गेरुए वस्त्र में बैठे हुए हैं? उन्हें यही नहीं पता कि संत क्या होते हैं, संत कौन होते हैं। वो कहेंगे अंकल जी आप क्या करते हैं? अंकल कहते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। और बच्चों का फिर मैं कह रहा हूँ दोष नहीं है। मुझे तो जब वो अंकल कहते हैं तो मुझे उनके पेरेंट्स पे तरस आता है कि क्या सिखाया, उन्हें ये भी नहीं पता। उन्होंने बच्चों को ये भी नहीं सिखाया कि हमारी संत परंपरा क्या होती है, हमारे संत क्या होते हैं। क्योंकि कभी सत्संग में लेके नहीं जाएँगे, कभी मंदिरों में लेके नहीं जाएँगे। तो जो वो कहाँ से सीखेंगे वो? और कहते हैं अंकल जी आप क्या करते हैं अंकल जी? और समाज में बच्चों को तो छोड़ो, अपने हिंदुओं में मैं 50% आबादी की बात कर रहा हूँ हिंदुओं की, जो यही सोचते हैं कि ये तो सब निठल्ले हैं जितने महात्मा लोग हैं, ये कुछ करते कराते तो है नहीं। अरे अपना काम करें, बस बैठ-बैठ के खाते हैं, बैठ के तोड़ के खाते हैं, बस ये तो। बैठे-बैठे तोड़ते हैं। अरे ये भी अपना काम करें, कोई काम-धाम करें, कोई कोई ये भी व्यापार करें, कोई ये भी जॉब करें। ये वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही कुछ नहीं है। उन्हें हमारी परंपरा, हमारी संत परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी आश्रम परंपरा कुछ नहीं पता उनको। बस कमाना और खाना, बस दूसरा टारगेट ही नहीं है। बस अपने परिवार तक सीमित। कुछ पता ही नहीं उनको। ये हिंदुओं की स्थिति बता रहा हूँ मैं। और ये कहते हैं जगत गुरु बने, जब भारत जगत गुरु, विश्व गुरु बनेगा भारत। भारत दर्शन की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से तो विश्व गुरु है ही। लेकिन क्षमा के साथ मैं कह रहा हूं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हम हिंदू हैं, उस दृष्टि से देखा जाए विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है। ये अभी व्यावहारिक रूप से, आचरण के रूप से, चरित्र के रूप से अभी इनको अपना आत्म उत्थान करने की आवश्यकता है। हाँ। पूरा एक आत्मचिंतन, आत्ममनन। क्यों ये सब? और मैं कहता हूं क्योंकि शास्त्र से छूट गए सारे, शास्त्र से छूट गए। शास्त्र संस्कृति की जननी है, शास्त्र संस्कृति की माँ है। अगर शास्त्र जाएगा, शास्त्र को हम छोड़ेंगे, शास्त्र हमें छोड़ देगा, संस्कृति चली जाएगी हमारी। इसलिए स्वाध्याय घर घर में होना चाहिए, शास्त्रों का घर घर में होना चाहिए। बड़े शुरू करें पहले, उसके बाद में बच्चे करेंगे। हमेशा याद रखिए, कोई भी सुधार या कोई भी पतन वो ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर नहीं होता है, ऊपर से नीचे होता है। सुधार भी ऊपर से नीचे होगा, पतन भी ऊपर से नीचे होगा। मूल्यों का ह्रास भी ऊपर से नीचे होगा, चरित्र का पतन भी ऊपर से नीचे होगा, संस्कृति का, संस्कारों का पतन भी ऊपर से नीचे होगा, नीचे से ऊपर नहीं होता कभी। इसलिए बड़ों से शुरुआत होनी चाहिए। बच्चों के लिए कहते हैं सब, अरे पहले बड़ों से शुरुआत हो। बच्चे तो देख के सीखेंगे हमें। तो लोगों का यही समझना है कि अरे ये बस इनका क्या, ये काम, इनका तो कोई काम दाम है नहीं, बस इन्होंने अपना गेरुआ पहन लिया और बस बैठो आराम से, बस अपना आराम से खाओ। इन्हें पता ही नहीं कि ये महात्मा लोग कितने व्यस्त रहते हैं, इन्हें क्या पता अभी। सन्यासी बहुत व्यस्त रहते हैं, महात्मा बहुत व्यस्त रहते हैं।
मुझसे पूछो, मेरे पता नहीं चलता 24 घंटे कहाँ निकल गया। दिन भर साधना उपासना, चिंतन मनन, भगवान में रमे हुए, प्रयास यही रहता है और सब संतों का यही रहता है। इसलिए वो उनका जो सन्यासी होने के नाते जो उनकी जीवन शैली है, जो उनका कर्म है, वो अपने, वो कोई आपके जैसे, आपसे आपका भिन्न कर्म है, उनका भिन्न कर्म है। आप गृहस्थ में है, आपका भिन्न कर्म है, उनका भिन्न कर्म है। वो अपने कर्म में लगे हुए हैं, वो खाली नहीं बैठे हुए, वो एक मिनट खाली नहीं रहते हैं। और इनका यही काम है। अगर कोई साधु है भाई, अच्छा लोग क्या अपेक्षा करते हैं, जैसे हम लोग बिजनेस जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे ये भी हमारे जैसे जॉब कर रहे हैं, हमारे जैसे ये भी काम कर रहे हैं। और उनको लगता है ये तो खाली बैठे हैं। अरे उनका जो कर्म है, वो जो सुबह 3 बजे से लेकर जो अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं, वो सारे समाज का काम कर रहे हैं। सारे समाज का, संत समाज जो है, सारे समाज का, सारे विश्व का काम कर रहा है, सबका काम कर रहा है। ईश्वर की उपासना प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक मानव का धर्म है। और करोड़ों आबादी ये सब नहीं कर रही, उनके बदले में उनका भी काम संत कर रहे हैं। याद रखिए, उनका भी काम संत कर रहे हैं। वो कोई पूजा उपासना नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश की स्थिति बता रहा हूं मैं। उन्हें कोई मतलब नहीं पूजा उपासना से, भगवान के नाम से कोई लेना देना नहीं। उन सब के बदले में उनका कर्म जो ईश्वर उपासना, ईश्वर स्मरण, ये वो करते हैं, सन्यासी कर रहे हैं, महात्मा कर रहे हैं। मुझे स्मरण हुआ है दृष्टांत, एक दृष्टांत नहीं, सच्ची घटना है ये, बिल्कुल बड़ी श्रद्धा से स्मरण करूंगा भगवान महादेव जी के पावन चरणों में, भगवान शंकराचार्य जी के पावन चरणों में, हमारे ही दशनामी परंपरा के, हमारे ही बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे महापुरुष, परम पूज्य, परम श्रद्धेय श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज, जब वो भारत माता मंदिर हरिद्वार में बना रहे थे, तो कुछ मजदूर थे, वो आपस में बात करने लगे, 2-3 मजदूर। अरे इनका बढ़िया है, ये महाराज बन जाओ, सबसे बढ़िया है, ना कुछ करना ना कुछ, लोग भी अपने आप दे जाते हैं आकर के, और इन्हें कुछ करना नहीं, अपना बस बैठे बैठे आराम से अपना खाओ, इन्हें कुछ करना तो है ही नहीं। उन्होंने अंदर बैठे सुन लिया ये सब। वो सुन लिया उन्होंने अंदर बैठे। अगले दिन वो लोग आए काम करने। अगले दिन जब काम करने आए, तो परम पूज्य महाराज जी ने 2-3 बढ़िया अच्छे से कक्ष बिल्कुल साफ करा के, बिल्कुल अच्छे से कमरों को व्यवस्थित करके बिल्कुल, और उन्हीं के लिए उन्होंने बिल्कुल खोल के रख दिए। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आज आप लोग ऐसा करो, आप लोग आज विश्राम करो, और आज आप लोग को कोई काम नहीं करना, आप विश्राम कीजिए आज। तो जो जो भी वो जो मजदूर थे, उन्होंने समझा आज की दिहाड़ी गई, काम करते तो कुछ पैसा मिलता, अब दिहाड़ी भी चली गई। तो वो, उनके चेहरे लटक गए, उन्होंने समझा आज काम नहीं मिलेगा, मजदूरी आज नहीं मिलेगी, तो आज तो बिना मजदूरी के रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप लोग कोई चिंता ना कीजिए, जो आपकी मजदूरी है, मैं उस मजदूरी से भी आपको ज्यादा दूंगा। आप लोग कोई काम नहीं, ये कमरे हैं, आराम से अपना एक-एक कमरा है, अपना आराम से अपना रहिए आप लोग, और आज आपको कोई काम नहीं करना, मजदूरी आपको मैं पहले ही दे देता हूँ आपको। इसलिए आपके मन में ये ना रहा कि हमारी तो मजदूरी नहीं मिलेगी हमको। आप मजदूरी ले लीजिए, इसकी पहले ले लीजिए, आप आराम से बैठिए। और तीनों को एक-एक माला ला के रख दी महाराज जी ने। पूज्य स्वामी जी ने एक-एक माला रख दी। आप लोगों का कोई काम नहीं किसी तरीके का, आप लोग बैठिए बस अपना आराम से, और ये अपना माला फेरिए, और अपना शाम को जो भी आपका है अपना लेकर के और आराम से अपना जाइए, और उससे ज्यादा लेके जाइए।
वो बड़े चक्कर पड़ गए। उनका कोई काम नहीं, बस बैठ जाओ अपना भगवान का नाम लो, बस कुछ नहीं करो। उनसे 10 मिनट नहीं लिया गया भगवान का नाम। आधा घंटे बाद तो वो फड़फड़ाने लग गए। जबकि पूज्य स्वामी जी ने कह दिया था, आप किसी ना आपको भोजन की चिंता है, ना आपको किसी बात की चिंता है, ना आपकी दिहाड़ी की चिंता है, सारा धन मिलेगा आपको, जो भी चाहिए सब मिलेगा। आप लोग बस आज कुछ नहीं करो, खाली भगवान का नाम लो बस, और कुछ नहीं करना। आधा घंटा नाम लेना मुश्किल हो गया उनसे। इसलिए मैं अनुभव से बता रहा हूँ, मेरा भी अनुभव है ये। संसार में आदमी उलझा रहता है, और उसे कह दो कि 10 मिनट के लिए घर में अपने अपने ही घर में बैठ करके पूजा 10 मिनट कर लिया करो, भगवान का नाम ले लिया करो, एक माला फेर लिया करो। उनसे ये नहीं होता है ये। जिसे इंसान सबसे आसान समझता है, वो सबसे कठिन काम है। और सबसे कठिन काम संतों ने समाज का अपने जिम्मे लिया हुआ है। इसलिए संतों की बहुत बड़ी कृपा है, संतों की कृपा है ये। संतों ये उनकी कृपा से, उनके भजन से समाज चल रहा है। उनके भजन से समाज चल रहा है। जरा आप अनुभव करके देख लेना। जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, जो अध्यात्म में नहीं लगे हैं, जो जो धर्म में नहीं लगे हुए हैं, अपने उपासना में नहीं लगे हुए हैं, उनसे कहो जरा कि जरा 1 घंटा बैठ के जरा भगवान का नाम लेके दिखाओ। उनके पास हजार बहाने निकल आएंगे, हजार बहाने निकल आएंगे। 6-6 घंटे मोबाइल में बैठे रहेंगे, खाली घूमते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठ के भगवान का नाम नहीं ले पाता। आधा घंटा तो छोड़ो, मैं तो अनुभव से बता रहा हूँ, 10 मिनट आदमी नहीं बैठ पाता। उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कह रहा मैं, सामान्य सामान्य जो सामान्य लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सबसे भगवान का ये सबसे कठिन काम है ये। और सबसे टफ जो जॉब है वो महात्मा करते हैं। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए। और यहाँ पे जो पूर्व पक्ष है, जो वेद पूर्व भागी जो कर्मकांडी हैं, वो भी यही कह रहे हैं क्या कि खाली ज्ञान से नहीं, इसलिए उनको भी कर्म करना चाहिए। मतलब कर्म उनके लिए भी है ये सारा, उनके लिए भी कर्म। अरे जो पूर्ण हो गया, एक पूर्ण वस्तु को, पूर्ण को, उसकी सारी कामनाएं दग्ध हो गई, कुछ बचा ही नहीं। जब कामनाएं नहीं है तो कर्म क्या रहेगा फिर? वो क्या कर्म रहेगा उसके लिए? देखेंगे हम लोग। तो कल हम लोग यही देख रहे थे कि जो सन्यासी है, शास्त्र ने जबकि उनके लिए किसी भी कर्म का विधान नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो कर्मकांडी हैं, ये कहते हैं नहीं, क्योंकि वेद ने आज्ञा दी हुई है कि जब तक ये कर्म करे, संध्या वंदन, उपासिता, अग्निहोत्रम जुह्यात, तो ये जितने कर्म है ये उनको भी करने हैं, सन्यासियों को भी। कर्म मतलब वैदिक कर्म, ये वैदिक कर्म, कर्म कांड के उनको आखिर तक उनको भी करने हैं, सन्यासियों के लिए भी करने हैं। और तो ये जो प्रश्न है, तस्मा सदा कार्यम इदम मुमुक्षुणा, अब वो वेदांती के ही सिद्धांत को थोड़ा पकड़ता है और कह रहा है, ननु, ननु मतलब यही फिर पूर्व पक्ष दूसरी लाइन, विद्या स्वतंत्रता ध्रुवकारिणी, ये ठीक है। विद्या, हाँ, विद्या मतलब ये ब्रह्म विद्या। स्वतंत्रता, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। विद्या स्वतंत्रा, स्वतंत्रा ध्रुव कार्यकारिणी। ध्रुव कार्यकारिणी मतलब कि ये जो विद्या है, जो ज्ञान है,
ध्रुव मतलब निश्चित रूप से, कार्यकारिणी मतलब ये निश्चित रूप से